रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर वाटर सिक्योरिटी। इस प्रोजेक्ट में हमने गांव में सर्वे किया अपने, और सर्वे से हमने ये पाया कि पहले कितने सन में कितना पानी था और भूजल स्तर था, कितने भूजल स्तर पे आता था पानी, ऐसा। फिर सर्वे किया और गांव में पूछा तो हमें पता चला कि, और सब सर्वे करने पर और इस समय का ये पता चला है कि सन 2008 में पानी भूजल स्तर ग्राम मसूदपुर का भूजल स्तर है अभी 50 फीट पर भूजल स्तर पानी आ रहा है। और सिर्फ ये प्रोजेक्ट हम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को हम अपने ग्राम मसूदपुर में प्लान किया है, और ये पूरी ये विधियाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, सोखता गड्ढा, सोखता ट्रेंच एंड फिल्टर पे, और वो संबद्ध कंटूर ट्रेंच, संबद्ध कंटूर संकट। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भूजल स्तर में कमी है। भूजल स्तर में वहाँ लगातार गिरावट होती जा रही है, और जिससे ग्रामवासियों को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट चुना है, और मैंने और मेरे साथियों ने आपस में एक टीम बनाई, और टीम में हमने ये सोचा कि हम एक प्लान बनाए, एक प्रोजेक्ट बनाए, जिससे हम अपने गांव को इस संकट से छुटकारा दिला सकें। और हमने अपने गांव में खेतों में सर्वे किया, और सर्वे पर प्राप्त आंकड़े प्राप्त हुए, और फिर सर्वे पर और हम जेपी गुप्ता है, एक इंजीनियर श्री जेपी गुप्ता एंड एक श्री ओम प्रकाश पटवारी से हमने संपर्क किया और उनसे पूछताछ की, और उससे जल को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए वो हमने प्राप्त किए, और फिर वो हमने अपने प्रोजेक्ट की फाइल में लिखे। और ये प्रोजेक्ट हम केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते। इस प्रोजेक्ट को हम अपने ग्राम मसूदपुर में एक बनाना चाहते हैं, ये सब कि वहाँ एक वर्षा की एक बूंद को हम बचा सकें और अच्छे भूजल स्तर को बढ़ा सकें। और ये प्लान हम अपने गांव में ज़रूर करेंगे, और यहाँ से जाके भी, और अपने आने वाले भविष्य में हम अपने ग्राम मसूदपुर को सुखद बनाना चाहते हैं। वहाँ कभी भी भूजल स्तर में कमी ना हो और वो पानी वहाँ पर बढ़े। और हमने संबद्ध कंटूर ट्रेंच, सबसे पहले हमने ये प्रोजेक्ट सबसे पहले अपने घर से शुरुआत की है। अपने घर पर अपने छत पर पानी को ऐसी ढालू छत बनाई जाती है, जिससे वर्षा का पानी आए और उस पर गिरे, और एक नीचे से पाइप लगा दिया जाता है, जिसमें सोखते गड्ढे में उसको कर दिया जाता है। उससे पानी बरसात का पानी रहता है वो उसमें आता है, और उससे वर्षा का जल बचता है। नल के वजह से बीच राउंड में गोल एक सोखता ट्रेंच खोदी जाती है, जिससे बरसात का पानी और जो नल से बेस्ट पानी निकलता है वो उसके बीचों बीच हो जाता है, जिससे वहाँ की भूजल स्तर में कमी नहीं आती, जिससे नीचे रिसाव होता है, नीचे ज़मीन में अवशोषित होता है। इससे भी पानी में कभी कमी नहीं आती, और अपने घर या आसपास भी कभी पानी की कमी नहीं आती। और इसके बाद हमने खेतों में पर्कुलेशन टैंक का निर्माण किया, और खेत में पर्कुलेशन टैंक या डबरा निर्माण, कुइया निर्माण, इससे भी हम खेतों में जल को बचा सकते हैं, और खेतों के जल का भूस्तर बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हमने नालों में किया कि नालों में बरसात के हम देख रहे हैं कि अभी बरसात का पानी नालों में आता है, और अति तीव्र वेग से वह कुछ ही दिनों में वो बह जाता है। इसको बचाने के लिए हमने बीच बीच में नाला बंधन किया, और लूज बोर संरचनाओं का भी निर्माण किया, जिससे सीमेंट की खाली बोरियों को मैं रेत भरकर बीच बीच में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें बांध दिया, जिससे पानी बच सके और धीरे धीरे जाए, और जिससे वहाँ भी पानी का शोषण हो सके और वो रह सके वहाँ पर पानी। और इसके बाद हमने पहाड़ी इलाकों में संबद्ध कंटूर ट्रेंच का उपयोग किया। वहाँ संबद्ध कंटूर ट्रेंच पहाड़ी की गोल बनाई जाती है, पहाड़ी के चारों तरफ उसमें एक खाई बनाई जाती है, जिसमें बरसात का पानी आता है, और उसमें भी पानी अवशोषित होता है पहाड़ियों में, जिससे वहाँ भी पानी की कमी, पहाड़ी इलाके में पानी की कमी नहीं आती। और दूसरा है असंबद्ध कंटूर ट्रेंच, वो समतली पहाड़ी
स्थल में बनाए जाते हैं, जिससे वहाँ भी